तेरा नाम लूंगा। दोस्तों, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, बला की खूबसूरत उनके चेहरे पर सबकी नजरें ठहर जाती थीं। कुछ तो होती हैं खूबसूरत, कुछ होती हैं ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत। आप कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत थी। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू भी कर दिया था और आगे चलकर हीरोइन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बन गई थी वो। हिंदी सिनेमा जगत में उन्हें चमकने में कई मौके मिले थे और उन्होंने किशोर कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक बहुत सारे नामी ग्रामी एक्टर्स के साथ काम किया है, ऑन स्क्रीन अपनी जोड़ी बनाई है। लेकिन एक बात आप नहीं जानते होंगे कि रियलिटी में यह अदाकारा, इनके जो पिता थे वो ब्रिटिश थे और इनकी माता पंजाबी संतान थी और फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती थी, हिंदी भी बोलती थी। क्या चाहते हैं आप? तुम तकलीफ में हो, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। यह तुम्हारी मुस्कुराहट के दाम है। Shut up! क्या आप मान सकते हैं इस बात को कि बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने के बावजूद उन्हें बतौर हीरोइन कोई पहचान नहीं मिल पाई उनके करियर में? और इस बात पर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अदाकारा बॉलीवुड में अपनी विफलता के बाद, सक्सेसफुल ना होने के बाद अचानक गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गई और फॉरेन जाकर बस गई? कौन थी वो अदाकारा और किसने उन्हें मौका देकर भी छीन लिया? और क्यों उन्होंने ए ग्रेड स्टार के साथ काम करने के बाद सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया मजबूरन? और कहां और किस हाल में हैं वो आजकल? जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम, जी हां, OSM बॉलीवुड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान और आप देख रहे हैं OSM बॉलीवुड। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 1970 और 80 के दशक की ऐसी अदाकारा की जिसे बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के बावजूद भी गुमनाम हीरोइन का दर्जा मिला है। जी हां, इस अदाकारा का नाम था शीतल। और इन्हें किशोर कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन मीडिया में इनके बारे में जानकारी जो है वो बहुत ही कम मिलती है, लिमिटेड जानकारी मिलती है। यही कारण है यहां तक कि इनके जन्म की तारीख भी किसी भी मैगजीन में कहीं पर भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मीडिया में जो भी सूत्र हमें मिलते हैं वो एक ब्रिटिश पिता और पंजाबी इटालियन माता की संतान थी और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। IMDb के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने करीब 5-6 साल की उम्र में पहली बार 1954 में आई फिल्म तुलसीदास और 1955 में आई फिल्म पॉकेट मार में बतौर बाल कलाकार, एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। IMDb की अगर हम बात माने, उनके अनुसार उस दौर में वो बेबी शीला के नाम से जानी जाती थी, फिल्मों में उतरी थी उसी नाम से। हालांकि इसके बाद एक अरसे तक वो पर्दे पर नजर नहीं आई। करीब 15 साल के बाद 1970 में बलराज साहनी और ओम प्रकाश अभिनीत फिल्म पर एक फिल्म बनी थी घर घर की कहानी में उन्होंने एक युवा लड़की का किरदार निभाया था। और क्या किरदार निभाया था, देखिए। बाबूजी, मैं इटालियन का फ्रॉक। अरे बेटी, क्या तेरे लिए तो 2 लाया हूँ। ये ले थैंक यू बाबूजी। दोस्तों, आज भी लोग इनका पूरा नाम नहीं जानते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। इनका पूरा नाम, इनका असली नाम है माप्रेड एनी शीतल जेम्स। फिल्मों में ये केवल शीतल के नाम से ही जानी जाती थी, शॉर्ट कर देते थे नाम को। वैसे इन्हें शुरुआती फिल्मों में बहुत छोटे मोटे रोल ही मिले थे, उसी से इन्होंने संतोष किया। शीतल की मौसी मुंबई में उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें अपने दौर की सबसे मशहूर फेमस अभिनेत्री, जी हां, मीना कुमारी रहती थी। ट्रेजेडी क्वीन कहते थे मीना कुमारी को। ऐसा कहते हैं कि इनकी मौसी ने ही इन्हें मिलवाया था मीना कुमारी से और उन्होंने शीतल को कुछ प्रोड्यूसर से भी मिलवाया। हालांकि शीतल का फिल्मी सफर अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो साल 1972 में शुरू हुआ मीना कुमारी की मौत के बाद। उन्हें 1973 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म जोशीला में एक छोटी सी भूमिका मिली थी। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे देव आनंद। जी हां, उन्होंने शीतल को नोटिस किया और नवकेतन बैनर तले अगली फिल्म यानी हीरा पन्ना में एक बहुत ही बेहतरीन रोल दिया। इस फिल्म में देव आनंद के साथ उन पर एक गाना भी पिक्चराइज किया गया है, जरा देखिए। एक पहेली है तू, नार नवेली है तू।
फिर साल 1974 शीतल के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया जब तब के जाने माने सिंगर और एक्टर किशोर कुमार ने उन्हें अपने निर्देशन में बनी फिल्म में मौका दिया। फिल्म का नाम था बढ़ती का नाम दाढ़ी और उसमें हीरोइन का रोल मिला इन्हें। मान जरा पिया को, जान जरा, अरे तू कर भी ले। इस फिल्म को किशोर कुमार साहब ने अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म 1958 में आई फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सीक्वेंस पे बनाने की कोशिश की थी, प्रचारित भी किया था, जो कि एक सुपरहिट फिल्म रही थी। हालांकि शीतल ने इस फिल्म में बहुत अच्छा अभिनय भी किया था, लेकिन उनकी खुशियां तब काफूर हो गई जब यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। आपको देखा, फिर झील में गोता लगाया और 30 सेकंड तक सांस रोक कर यहाँ पहुंची। शीतल के बारे में कहा जाता था कि वो जितनी खूबसूरत अदाकारा थी उस हिसाब से उन्होंने फिल्म साइन करने में सही निर्णय नहीं लिया। उस साल उनकी 2 और फिल्में आई थी जिनमें उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, कुछ खास नहीं थी। ये फिल्में थी 2 चट्टानें और अंग से अंग लगा ले। जैसा कि इन फिल्मों के नाम से जाहिर है, ये फॉर्मूला फिल्म थी, कोई खास फिल्में नहीं थी और शीतल के लिए इनमें कुछ खास करने को था भी नहीं। धीरे धीरे टाइम बीता, अगले साल उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। उन्हें 1976 में आई फिल्म गुमराह में एक बहुत ही छोटी सी भूमिका में देखा गया। मजबूरन उन्हें कुछ तो करना था, जिसके मुख्य अदाकार सुभाष घई और रीना रॉय थे। जी हाँ, उसके ठीक अगले साल यानी 1977 में उन्हें कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं मिली, जिसमें राजसिप्पी की फिल्म थी इनकार और जय विजय, दूसरा आदमी, आर के बापैया की फिल्म दिलदार, ये इंपॉर्टेंट फिल्में थी। प्रीति, जरा राशन कार्ड लाना। एक 2 बार तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग मुझे नहीं समझ पाते, मैं यहाँ के लोगों को शायद समझ नहीं पाती। वो फिल्मों में काम पाने के लिए खुद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर तक चली जाती थी। शीतल अपनी बड़े बैनर की फिल्मों से एक्साइटेड होके तब के जाने माने शोमैन राज कपूर के पास काम मांगने तक जा पहुंची। मजबूरी क्या नहीं कराती इंसान से। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो राज कपूर साहब के पास करीब साल भर लगभग हर रोज पहुंचकर उन्हें अपनी याद दिलाती थी। फिल्म अदाकारा व टीवी होस्ट तबस्सुम ने एक बार बताया था कि राज कपूर साहब ने शीतल को अपनी अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में बतौर हीरोइन, मतलब उन्हें साइन भी कर लिया था, उतारने का वादा तक कर लिया था। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था कि राज कपूर मुझे एज अ हीरोइन लेना चाहते हैं, क्योंकि आर के जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम मिलना हर कलाकार का ड्रीम होता था। मगर ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जब फिल्म की कास्टिंग फाइनल हुई तब उनकी जगह जीनत अमान को फिल्म में काम करने का मौका मिला। जीनत अमान भी बड़ी स्मार्ट थी, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल उसी वेशभूषा में जाकर सीधा प्रेजेंट किया। वो राज कपूर अपने कमरे में बैठे थे, जीनत अमान सीधी कमरे में घुसी और बोली, क्या आप इसी रूपा को ढूंढ रहे हैं, इसी रूपा की तलाश है। ये सब देखकर राज कपूर अपने को रोक नहीं पाए, उन्होंने अपना वादा तोड़कर जीनत अमान को साइन किया। शीतल का दिल टूट चुका था दोस्तों। उन्होंने कपूर साहब से पूछा भी तो इस अदाकारा को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हीरोइन की सहेली का रोल ऑफर करता हूं आपको, और ये कहा कि रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ग्लैमरस होगा। हालांकि 1978 में रिलीज हुई इस फिल्म में शीतल का किरदार बहुत ही छोटा कर दिया गया, सिमट कर रह गया। वो जीनत अमान यानी रूपा की सहेली बनी थी और नायक शशि कपूर के साथ एक छोटे से संवाद के साथ वो गायब कर दी गई। बाबूजी, गा तो मैं रही थी। हाय हाय हाय, गा तो तू रही थी। बाबूजी, मैं गा रही थी। ये नहीं बाबूजी, मैं गा रही थी। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, मैं गा रही। इनकी फिल्मों में काम करने की ललक इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने हॉरर फिल्मों में भी काम करने के लिए मन बना लिया, वहां काम करना शुरू कर दिया। मरता क्या ना करता, क्योंकि जब यह भी एक ड्रग्स का नशा है दोस्तों, ये नशा है, ग्लैमर का नशा ही ऐसा होता है, इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और इसीलिए लोग यहाँ पर एक्सप्लॉइट होते हैं, इसीलिए ये इंडस्ट्री इतनी बदनाम है। साल 1978 में उन्होंने राम से ब्रदर्स की फिल्म, जो बी ग्रेड फिल्म थी, हॉरर फिल्म दरवाजा में भी काम किया मजबूरन। सुनो, आज रात तुम्हें डैडी ने खाने पे बुलाया है, अगर तुम आओगे तो बहुत खुश होंगे।
इसी साल इनकी एक और फिल्म देवता भी रिलीज हुई, जिसमें वो संजीव कुमार और शबाना आजमी के साथ नजर आई थी। फिर अगले साल यानी 1979 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी मिली मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन में। कई नामी ग्रामी कलाकारों के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। तुम अकेले ही जाओगे ठाकुर, क्योंकि मैं अपनी सुहागरात उसी के साथ मनाऊंगी जिससे प्यार करती हूँ। किस्मत ने फिर अपना खेल दिखाया और ये फिल्म भी सुपरहिट रही, लेकिन इसका भी शीतल को कोई फायदा नहीं हुआ। उस साल उनकी और भी फिल्में आई, जैसे प्रेम बंधन, जानदार और हम तेरे आशिक हैं। हालांकि इसके अलावा उनकी साल 1980 में केवल अग्रीमेंट नाम की एक और फिल्म रिलीज हुई, जिसमें नामी ग्रामी एक्ट्रेस थी रेखा, सुजीत कुमार और असरानी जैसे बड़े कलाकार थे, और इसमें जो शैलेंद्र सिंगर हैं वो हीरो थे। बहुत खूबसूरत फिल्म है, आप ये देखिएगा। शीतल को अपने दौर के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका तो मिल रहा था टाइम टू टाइम, लेकिन बदकिस्मती से फिल्मों में उनके रोल बहुत छोटे होते थे, दमदार रोल उन्हें नहीं मिलते थे। पता नहीं ऐसी क्या बात थी, क्योंकि ये एक परसेप्शन बन जाता है। एक बार एक आर्टिस्ट अगर एक तरह के 2 रोल कर लेता है तो वो वहीं सिमट कर रह जाता है कि ये कॉमेडियन है, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है, ये विलन है। बाद में चल के ज़रूर ये थोड़ा सा धूमिल हुआ है जब शाहरुख खान ने हिम्मत करके डर जैसी फिल्में की थी। आई लव यू किरण, मरे हुए को क्या मारोगे, कितने तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका को प्रेजेंट किया था। और शाहरुख खान को देखने के बाद लोगों ने अपनी धारणा बदल ली थी कि ऐसा नहीं है, विलेन के लिए भी लोगों के दिल में दया हो सकती है। ऐसे ही साल 1981 में आई कुछ और फिल्में थी, शाका, गहरा जख्म, एक और 11 और जोश। इनकी इस तरह बतौर साइड रोल वाली फिल्में की हैं। मैंने कहा था ना, उन्हें हम पर शक हो गया है। अब क्या होगा? अरे वही होगा जो हम चाहेंगे। टाइम बीता और इसके कुछ ही दिनों बाद शीतल को पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बेमिसाल। शीतल उनसे जाकर मिली और उन्होंने इस अदाकारों को फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट लीड रोल देने का भरोसा दिया। सैकड़ों लड़के मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मुझ पर मैं उनकी तरफ देखती तक नहीं, और आपकी तरफ देखती हूँ तो आप मुझे अशोक द ग्रेट की बातें सुनाते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हुई और इस बात को उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि सबको बता दिया कि उन्हें बेमिसाल फिल्म में हीरोइन बनने का अवसर मिल रहा है, वो भी ऋषिदा के साथ। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि ये फिल्म ऐसी थी जिसमें हीरोइन का ज्यादा रोल था ही नहीं। अब जहां पर अमिताभ बच्चन होंगे वहां तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। खुश तो बात होगे तुम, लेकिन मेरे रहते आप खुश कैसे हो सकते? देख लीजिए, इसी को किस्मत कहते हैं। फिल्म बनी, रिलीज हुई, उनको काम मिला, अमिताभ बच्चन हीरो थे, फिल्म ज्यादा नहीं चली। इसमें सुरेश वाडेकर, किशोर कुमार, लता मंगेशकर जैसे सिंगर्स ने गाने गाए थे। आनंद बख्शी के लिखे इस फिल्म में गीतों को संगीत से सजाया था R.D. बर्मन ने, और इस फिल्म का एक गाना अमिताभ बच्चन और शीतल पर पिक्चराइज भी किया गया था। बहुत खूबसूरत गाना है। तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा। बहुत खूबसूरत गाना है। ये गाना सुपरहिट रहा, लेकिन इसका कोई फायदा शीतल को नहीं मिला। फिल्म बेमिसाल के बारे में कहा जाता है कि ये फिल्म रिलीज होने के कुछ सालों बाद लोगों को पसंद आई, बाद में पसंद आने से क्या होता है। अमिताभ बच्चन तो फिर भी चल रहे थे, लेकिन शीतल वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद फिल्म आई ईंट का पत्थर 1982 में। शीतल, अजीत और अमजद खान जैसे बड़े कलाकारों के साथ इसमें नजर आई। मुझसे शादी करने का वादा किया था तुमने, मुझे माधव सिंह के खिलाफ झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। आज अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे हर राज का पर्दाफाश कर दूंगी। लेकिन फिर भी कुछ खास बात बनी नहीं। जब इतने बड़े बैनर्स और नामी कलाकारों के साथ फिल्में करने के बावजूद शीतल को निराशा ही हाथ लग रही थी, तो उन्हें लगा कि निर्माता, निर्देशक उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं। तब उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़कर खुद को अपनी फिल्म कंपनी बनाने के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बनाई। शीतल ने साल 1982 में हनी नाम से एक फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारे काम खुद ही किए, जैसे निर्देशन, कैमरा, स्क्रीन प्ले, जो लिरिक्स थी, स्टोरी तक उन्होंने लिखी। मैं आपका ये बड़ा पैसे वाला घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। डायलॉग के साथ साथ उन्होंने इस फिल्म में डांस डायरेक्शन भी खुद ही किया था।
हालांकि समीक्षकों ने यह कहा था कि शीतल ने इस फिल्म में कुछ खास किया नहीं सिवाय अंग प्रदर्शन के। यह फिल्म बी ग्रेड सेमी न्यूड की श्रेणी में गिनी गई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी नहीं चल पाई, जबकि उस टाइम पे अगर थोड़ा बहुत भी न्यूड सीन फिल्म में होता है तो फिल्म बहुत चलती थी। यहां भी किस्मत ने अपना मुंह फेर लिया। बस फिर क्या था, जैसा होता है वैसा हुआ। लोगों ने इन्हें फेलियर कहना शुरू कर दिया और ये कह सकते हैं कि इन पर बी और सी ग्रेड की फिल्मों का हीरोइन का ठप्पा लग गया। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों में अपना अभिनय जारी रखा। साल 1982 में ही रिलीज कुछ हिट फिल्में जैसे धर्म काटा और बगावत में इन्हें फिर से काम करने का मौका मिला, जिसमें धर्मबाजी भी थे। ये बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, इसमें अमजद खान भी थे। एक नजर राजकुमार जी को देखना चाहती हैं। शायद इनके जंतर मंत्र से कुछ हो जाए। हुजूर की इजाजत हो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। इन सब हिट फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर पहचान नहीं मिल पा रही थी। शीतल ने 1985 में आई ये एक बजट फिल्म थी प्रेम युद्ध, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, मगर ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 1956 में आई हिट फिल्म नगीना और राम से ब्रदर की हॉरर फिल्म तहखाना में उन्हें कुछ छोटे मोटे रोल मिले। राम से ब्रदर का एक बड़ा हिट म्यूजिक होता था, अक्सर अलग अलग जगहों पर जब भी कोई ऐसे राक्षस या कुछ ड्रामा सीन दिखाते तो आज भी वो म्यूजिक बजाया जाता है। थैंक्स टू राम से ब्रदर फॉर दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक। ये लॉकेट रख लीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे ले जाऊंगी। बड़ा प्यारा है, कहाँ से खरीदा? बचपन में डैडी ने दिया था। शीतल ने 1986 में आई फिल्म प्रीत ना होगी कम का निर्देशन एक बार फिर से किया था। अभिनेत्री शीतल प्रस्तुत करती है प्रीत न होगी कम। इस फिल्म के हीरो किरण कुमार थे। फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी शीतल पर ही पिक्चराइज किया गया था। ये प्रीत ना होगी कम टाइटल सॉन्ग, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म भी चल नहीं पाई उसके बावजूद भी। इसके बाद शीतल को फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके ही गुजारा करना पड़ा। शीतल को इस तरह साल 1990 में कई फिल्मों से छोटी छोटी भूमिकाएं मिल रही थी। इस तरह उनका फिल्मी जीवन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। दोस्तों, अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो शीतल ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और 1990 के दशक की शुरुआत में वो चली गई लंदन, अपना देश छोड़ दिया उन्होंने। हालांकि 2004 में एक बार शीतल ने दोबारा फिर से हिम्मत दिखाते हुए फिल्म रोज का निर्देशन किया। ये उनकी आखिरी फिल्म कह सकते हैं आप। कहा जाता है कि शीतल ने लंदन और दुबई में कुछ छोटे मोटे कारोबार भी शुरू किए हैं और इसी के सिलसिले में वो दोनों देशों के चक्कर लगाती रहती हैं। तो ये थी शीतल की कहानी। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं यार, मेहनत का कुछ तो नतीजा मिलना चाहिए ना। सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि हमारा चैनल कैसा है, प्रोग्राम कैसा है। शीतल के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो प्लीज़ 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 हमसे शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे। आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान आपसे लेता है इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम। आप अपना ख्याल रखें।